नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पीटी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो भारत की अभी जो जस्टिस रिपोर्ट है 2020 आ चुकी है। किसने इसको रिलीज किया, किन स्टेट्स को क्या रैंकिंग मिली, क्या गवर्नेंस मैटर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, सबको आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स ही हमारे मोटिवेशन को बनाए रखते हैं, ताकि हम आपके लिए इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप चाहते हैं खुद को एनरिच करना तो आइए ज्वाइन कीजिए सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 और पावर ऑफ 10 लेवल 2। आइडियाज फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट सबके लिए है। एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, तो आइए ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, बुक स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। राइट, बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन है, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की जस्टिस रिपोर्ट 2020। प्रिपेयर किसने किया है? टाटा ट्रस्ट ने, विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स। तो इतने सबके साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट ने इस जस्टिस रिपोर्ट को क्या किया है? तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? इसलिए तैयार किया है ताकि वो एक्सेस कर सके या एनालाइज कर सके एक्सपेंडिचर वैकेंसीज, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है देश में। अगर हम इस पे बात करें जस्टिस के सिनेरियो में, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जो जस्टिस वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में भी आता है। राइट, तो आपके लिए आज का पहला सवाल, प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड आता है, प्रियम्बल मैंने आपको करा दिया है। जस्टिस कितने टाइप के हैं हमारे प्रियम्बल में? फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस कितने टाइप के हैं? आप सभी को मालूम है प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल जो है वो सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आधार है, फाउंडेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल ये होगा कि इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या जो उद्देशिका है भारत की वो संविधान का भाग है या नहीं? तो ये जरूर बताइएगा। राइट, दो सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, आगे चलते हैं। तो इन्होंने जो मतलब कि सारा जो रूल असेस किया है अपनी पूरी रिपोर्ट को, उसको उन्होंने दो सेगमेंट में बांटे हैं, एक तो लार्ज और मिड साइज स्टेट्स और एक स्मॉल स्टेट्स। अब ये किया किस लिए है? ताकि जो स्टेट्स हैं उनकी डिलीवरी जस्टिस सिस्टम को एनालाइज किया जा सके, उसे असेस किया जा सके कि जो डिलीवरी जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, प्रियम्बल का ये पार्ट है और कितने टाइप के जस्टिस हैं। आई होप आप में से सब आंसर देंगे इस चीज का। राइट, और पार्टिसिपेशन जरूर रखें, जोर शोर से पार्टिसिपेशन रखें, पूरे एंथुजियाज्म के साथ मतलब पढ़ें और अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करें, ताकि जिनको नहीं मालूम उनको पता चल सके कि हाँ इसका आंसर था क्या। अब इस रिपोर्ट के जो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे ये बात कर रहा है, इसके चार पिलर हैं। कौन कौन से? खुद तो न्यायिक व्यवस्था है, पहली जुडिशरी, दूसरी पुलिस, तीसरी प्रिजन, चौथा लीगल एड। प्रिजन की अगर हम बात करें तो प्रिजन रिफॉर्म्स भारत में एक बहुत ही क्रिटिकल इशू रहा है। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल, देखिए एक ही स्लाइड से मैंने आपसे तीन सवाल पूछ लिए, तो आंसर जरूर दीजिएगा। तीसरा सवाल क्या है कि प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? राइट, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ही बड़ा इशू है, अभी फिलहाल दबा हुआ है, लेकिन पिछले से पिछले साल ये काफी मतलब लाइमलाइट में था। की फाइंडिंग्स में अगर हम बात करें तो देखिए बगल में मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया है। चार्ट ही पहले समझ लेते हैं कि ये लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स है, तो इनको इन्होंने 18 स्टेट्स में बांट लिया, जो बड़े बड़े राज्य हैं। जैसे 2020 में रैंकिंग महाराष्ट्र की बन रही, 19 में भी बन रही। उत्तर प्रदेश देखिए तो इस बार भी 18, पिछले बार भी 18। तमिलनाडु ने इम्प्रूव किया है, तेलंगाना ने इम्प्रूव किया है, केरला ने मतलब इम्प्रूव नहीं किया, 2 से 5 पे आ चुके हैं अब। हरियाणा 5 से 9 पे चला गया है। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक 6 से 14 पे चला गया है। बिहार ने इम्प्रूव किया है। बगल में सबके स्कोर लगे हुए हैं। तो आप में से जिनको लगता है कि डेटा फैक्ट्स आपके काम के हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना के फिर आगे चलिए। अब स्मॉल स्टेट्स में अगर हम बात करें तो स्मॉल स्टेट्स में देखिए त्रिपुरा 7 से सीधा 1 पे आ गया, और मेघालय लास्ट में है 5 से 7 पे। तो मेघालय ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, त्रिपुरा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो त्रिपुरा रैंक्ड फर्स्ट वाइल मेघालय एट लास्ट इन स्मॉल स्टेट्स परफॉर्मेंस। बिहार ने पुलिस फोर्स में ज्यादा औरतें भर्ती करने के लिए काफी मतलब बढ़त बनाई है। सबसे ज्यादा मतलब पूरे देश में अगर पुलिस फोर्स में वुमेन को एम्प्लॉय किया गया है तो बिहार वो स्टेट है जिसने ऐसा किया है, 25.3%। बाकी जो दूसरे स्टेट है, यानी बिहार के बाद जो दूसरे नंबर पे स्टेट है, वो 20% के आंकड़े तक भी नहीं आ पाए हैं। बिहार ने ऐसा किया। और तमिलनाडु के पास क्या है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए पुलिस फोर्स में होना एम्प्लॉय दूसरी है, और ऑफिसर पद पे जो है वुमेन जो है वो सिर्फ 6.1% है। ये भारत की बात बता रहा हूं मैं, भारत की बात बता रहा हूं कि पुलिस महकमे में जो ऑफिसर्स पोस्ट पर जो वुमेन्स हैं वो ओनली 6.1% है। तमिलनाडु की हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स 24.8%, फॉलोड बाय मिजोरम 20.1%। अब
हाई कोर्ट में अगर चलें तो ये तो हो गई पुलिस की बातें, हाई कोर्ट में चलते हैं। ओनली 29% ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट आर वुमेन, भारत की बात है ये, एक्सेप्ट सिक्किम, सिक्किम को छोड़ के नो स्टेट हैज मोर देन 21% ऑफ वुमेन जजेस उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में। बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय, इनके हाई कोर्ट में तो कोई वुमेन ही नहीं है। कौन कौन सी? बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। पैट्रियार्किज्म आप यहां से निकाल सकते हैं एक तरीके से, राइट, जो अगर निकालना भी चाहे तो। कर्नाटक में अगर चलें तो कर्नाटक इज द ओनली स्टेट टू मीट इट्स कोटास फॉर SC ST OBC फॉर ऑफिसर कैडर एज वेल एज फॉर कॉन्स्टेबलरी। जबकि प्रिजनर्स पे अगर हम बात करें, क्योंकि 4 पिलर थे ना, कौन कौन से थे 4 पिलर? जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन और लीगल एड, राइट। तो प्रिजन पे भी बात कर लेते हैं। 67% ऑफ ऑल प्रिजन्स आर अंडर ट्रायल्स अवेटिंग फॉर कन्विक्शन, मतलब ये हैं जिनको मतलब रख लिया गया, इनकी अंडर ट्रायलिंग प्रोसेस भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है, और वेट कर रहे हैं। तो 67% है, समझ सकते हैं 100 में से 67 लोग वेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना डिले है ये है। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है उसको तो बिल्कुल ठीक उल्टा ही चल रहा है, राइट। In the last 25 years, only 1.5 crore people have been received legal aid, with center spending rupees 1.05 per capita in 2019-20। तो ये लीगल एड की बात है, पिछले 25 सालों के आंकड़े भी इन्होंने दे दिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कमी कहाँ पे है इस पूरे सिस्टम में? जो कमी है, जस्टिस डिलीवरी इतना स्लो क्यों है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके बाद अनइवन ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन नहीं है। तभी तो इन्होंने भी मतलब जो रैंक बनाई है, जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उसको भी उन्होंने मतलब एक लार्ज स्टेट एक स्मॉल स्टेट में बांटा है। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, सही से फंड्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, और इनएबिलिटी टू ईज द बर्डन ऑफ जुडिशरी। तो एक सीनियर एडवोकेट है, उनका कहना था, अभी हाल ही में उनकी मतलब आई थी 2019 के आसपास में, उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। अगर आप मतलब थोड़ा लाइव लॉ वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको पता चल सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर देश जितना ही ज्यादा लिटरेट हो गया तो जुडिशरी पे बर्डन उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप लिटरेट है तो आप मतलब सीधा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप अनपढ़ व्यक्ति नहीं करेगा ना कोर्ट को अप्रोच, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसको तो वहां बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कोर्ट को अप्रोच करेगा, राइट। तो ये उन सीनियर एडवोकेट का एक स्टेटमेंट था कि अगर देश जितना ज्यादा लिटरेसी की ओर बढ़ेगा, जुडिशरी पे बर्डन उतना ही बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसमें एक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और मतलब हो सके कि सरकार आने वाले सालों में इसमें कुछ सोचे, पार्लियामेंट इस पे कुछ सोचे। कुछ चार्ट्स आपके लिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ओवरऑल रैंक मैंने पूरी बता दी है, पूरी रिपोर्ट से निकाल के मैं आपके लिए लाया हूं। और ये देखिए 2020 का जो पिलर है रैंक के हिसाब से, पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, लीगल एड, यही 4 पिलर थे ना, और ये स्कोर्स हैं इनके, राइट। तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये सारे आंकड़े हैं जिनके बेसिस पे पॉलिसी वगैरह डिफाइन की जाती है कि कहाँ पर क्या कमियां चल रही हैं। ये स्मॉल स्टेट्स के लिए हैं। अब लगे हाँ तो आपके लिए एक और खजाना मैं आपको दे देता हूँ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बढ़िया तरीके से और अच्छे से लिखना शुरू कीजिए। टेक योर टाइम जितना हो सके, लेकिन आप इसको लिख लीजिए। ये मेरी तरफ से मतलब आपको एक हिदायत है, एक मशवरा है। भारत की रैंक है बहुत सारी चीजों में, राइट। ये जो व्हाइट कलर है ये 2019 की रैंक है, और ये जो ब्लैक कलर में है ये 2020 की रैंक है। चार्ट पढ़ रहे हैं ना। और ये है नेशंस, टोटल नेशन, मतलब 126 टोटल नेशंस को असेस किया गया था 2019 में। 2 नेशन बढ़ गए, 128 नेशन को असेस किया गया 2020 में। किस चीज के लिए? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के लिए। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक 2019 में 68 थी, 2020 में 69 हो गई है। तो रूल ऑफ लॉ डिटोरेट हो गया। अब रूल ऑफ लॉ का ये ओवरऑल था, पैटर्न वाइज, यानी ऑर्डर एंड सिक्योरिटी में कैसी परफॉर्मेंस है, सिविल जस्टिस में कैसी परफॉर्मेंस है, क्रिमिनल जस्टिस में कैसी परफॉर्मेंस है, ये इतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल आप याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक 69 है 2020 में। यहां पर अगर हम देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, राइट, कौन रिलीज करता है? आज का आपका चौथा सवाल कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें 163 देशों को असेस किया गया है। 2019 में क्या रैंक? 141। 2020 में क्या रैंक है? 139। तो 139 आपको याद रखना है, बिल्कुल बना लीजिए नोट अच्छे से। एचडीआई की अगर हम बात करें 2020 की, तो 189 टोटल नेशंस है इसमें, 129 रैंक इन 2019, 131 रैंक इन 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की अगर हम बात करें, 153 देशों को असेस किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक 2020 में कितनी है? 112। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंक है? 41 आउट ऑफ 167 नेशंस। तो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। कुछ और रैंक आपके लिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बता ही दिया, डेमोक्रेसी इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही साथ एसटीजी रिपोर्ट 2020। एसटीजी रिपोर्ट 2020। तो आज का आपका 5वां सवाल कि विच
नेशन हैज टॉप्ड एसटीजी इंडेक्स 2020? किस देश ने एसटीजी इंडेक्स 2020 में रैंक 1 हासिल की है, मतलब टॉप किया है? आउट ऑफ 166 नेशंस, इंडिया रैंक्स एट 117। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पे अगर बात करें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2020, तो भारत की इसमें रैंक कितनी है? 142। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कुछ और भी बहुत सारे, मतलब ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की अगर हम बात करें, हालांकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का रैंक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, दैट इज इंडिया हैज सिक्योर्ड 86 रैंक। 39% इंडिया 39% इंडिया हैज द हाईएस्ट ओवरऑल ब्राइबरी रेट इन एशिया। देख सकते हैं आप, ये रिपोर्ट बता रहा है, टाटा ट्रस्ट का रिपोर्ट बता रहा है। 42% of people who had contact with the police and paid a bribe in the last 12 months, तो पिछले 12 महीने में पुलिस से संबंध किया और उनको घूस दिया और अपना काम निकलवाया। तो ऐसे कितने लोग हैं? 42% है। क्लियर? तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि इसी से चीजों का पता चलता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं या किस दिशा की ओर हम अग्रसर हैं। चलिए, वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। बजट भी आ चुका है, कोशिश रहेगी कि आपको बजट पे भी थोड़ा सा समरी और एनालिसिस दिया जाए। तो अगर आप में से जितने लोग चाहते हैं कि यूनियन बजट पे भी समरी एनालिसिस आए, जरूर बताइए कमेंट थर्ड में, कि पूरा मतलब ऐसे पूरा चार्ट वाइज और डेटा वाइज आपको पूरा समझाया जाए और जिस्ट निकाल के आपको दिया जाए विद इन 20-25 मिनट्स और रफली आधा घंटे में हो जाना चाहिए। राइट, मिलेंगे हम अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।